कृष्ण के जीवन में है हर समस्या का हल। आपने जैसा सोचा हो, जैसा चाहते हो, यदि वैसा न हो तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति या समस्या किसी के भी जीवन में आ सकती है। श्री कृष्ण एक ऐसा अवतार थे जिन्हें किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। वे तो समूची मानवता की रक्षा के लिए धरती पर आए थे। यदि कोई उन्हें हिंदू धर्म से अलग रखकर भी उनकी जीवन शैली से सीखना चाहे तो दुनिया का एक बहुत बड़ा जीवन प्रबंधन हाथ लग जाएगा। वे प्रतिपल विपरीत परिस्थितियों में जिए। दुनिया में मनुष्य की बुद्धि के भीतर जितने प्रयोग हो सकते हैं, वे सारे श्री कृष्ण ने किए। जिस पराक्रम व परिश्रम की अपेक्षा आज किसी भी मनुष्य से की जा सकती है, उसके एक से एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। क्या गजब की लीलाएं की है। एक उम्र में गोपियों के घर बहुत उधम मचाया और उसी ऊर्जा को कुरुक्षेत्र में नेतृत्व देकर पूरा किया। ऊर्जा सबके भीतर है, उसका कब कैसा रूपांतरण करना, यह हमें श्री कृष्ण सिखा गए। विचार कीजिए, जिस व्यक्तित्व के पास हजारों स्त्रियां पत्नी के रूप में हो, ये स्त्रियां उनके जीवन में कैसे आईं, यह अलग कथा है। किंतु ऐसा व्यक्ति भी भोगविलास से मुक्त रहा। कृष्ण निष्काम थे, चरित्र के मामले में अद्भुत थे। आज परिवार में हो या बाहर, अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं, तो कृष्ण के विचारों से, उनकी जीवन शैली से जुड़िए। आप पाएंगे कठिन से कठिन परिस्थिति भी इस व्यक्तित्व के चरित्र के संकेतों से सरल हो जाए। सत्य की रक्षा हमारे हर स्वार्थ, हर वचन और हर मजबूरी से बढ़कर है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, चाहे बचपन की रास लीला हो या गीता का ज्ञान या फिर महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर एक पल मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं और किताबों में काफी पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा टीवी पर भी अक्सर महाभारत देख चुके होंगे। महाभारत के युद्ध की एक घटना है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है और मुझे उम्मीद है आपके लिए भी यह बहुत प्रेरक साबित होगी। अगर इसे जीवन में उतार लिया तो यह प्रसंग आपका जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह वार्तालाप। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध का आगाज कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया था कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्थे ही पांडवों को विजयी बनाएंगे। युद्ध के 9वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह में चारों तरफ कहर बरपा रखा था। वो अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है, उसे प्राण देकर भी निभाना है। एक तरफ श्री कृष्ण अपने निहत्थे रहने के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पितामह पांडव सेना पर आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ क्षण में ही भीष्म पांडवों को हरा देंगे। श्री कृष्ण शांति पूर्वक सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि अर्जुन भीष्म का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह पांडवों को ही विजयी बनाएंगे। वहीं महाबलशाली भीष्म पांडवों का तहस नहस करने में लगे थे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन भीष्म जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने धनुष बाण एक ओर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीष्म पितामह, भगवान, आपने तो युद्ध में कोई शस्त्र न उठाने का वादा किया था और आप तो भगवान हैं, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? श्री कृष्ण कहे, भीष्म, आप तो खुद ज्ञानी हैं।
आप कभी अपना वचन या प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, इसीलिए आपका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि धर्म और सत्य की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा से ज्यादा बढ़कर है। आप अपनी प्रतिज्ञा और वचन पर अटल हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में अधर्म का साथ दे रहे हैं। याद रहे, जब जब दुनिया में धर्म का नाश होगा तब तब मैं इस धरती पर अधर्म का नाश करने अवतरित होता रहूंगा। तुम एक इंसान होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाए और अधर्म का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं भगवान होकर भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। अगर मेरी किसी प्रतिज्ञा या वचन की वजह से धर्म और सत्य पर कोई आंच आती है, तो मेरे लिए वो प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखती है और मैं धर्म के लिए ऐसी हजारों प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके सामने धर्म का नाश हो रहा हो और आप कुछ नहीं कर रहे, तो भी आप पाप के भागी हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है।